आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा क्विक रिकैप देना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया था। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? मैंने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है ताकि मैं टाइम को सेव कर सकूं। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया, 3 kg प्लस 2 kg ये बनता है 5 kg, और 3 kg माइनस 2 kg ये बनेगा 1 kg। अगर मैं 3 kg में 1 सेकेंड को ऐड करूं तो नहीं ऐड होगा, और 3 kg में 1 केल्विन को ऐड करूं तो भी नहीं ऐड होगा। मतलब ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम क्वांटिटी का होना जरूरी होता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 3 kg फर्स्ट मास है और 2 kg सेकेंड मास है, 1 kg इसका रिजल्टेंट मास है। या फिर सेकेंड स्टेटमेंट में ये लिखा था कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इज सेम इन अ डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके ईच टर्म का डायमेंशंस सेम होंगे। जैसे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लिखा है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था 9th क्लास में, और 11th क्लास में भी 1D मोशन में आप पढ़ोगे। 9th क्लास में आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। यहां पे ये फाइनल वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1 होता। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा lt माइनस 1। यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 2 होता है, इसको टाइम से t से मल्टीप्लाई करोगे तो lt माइनस 1 ही बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कोई भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आपको अगर गिवन है तो उसके ईच टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो इसको इरेज करते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला of the following quantities। फर्स्ट क्वांटिटी यहां पे आपको गिवन है प्रेशर, और सेकेंड क्वांटिटी आपको गिवन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रेशर का फॉर्मूला पहले याद करना पड़ेगा, जो कि आपको 9th क्लास में 8th क्लास में सिखा दिया जाता है बेसिक क्लास में। प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में। आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बता चुके हैं। आपको 9 और 10 डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला बता चुके हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी आपको बता चुके हैं। अगर 7 प्लस 2 9 एंड 9 18 फॉर्मूले आपको अगर याद है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए F बाई ए। तो ऊपर लिखेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जो कि होता है ml t माइनस 2, और नीचे लिखना पड़ेगा आपको एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L2। यहां से एक L कैंसिल हो जाएगा और ये वाला L ऊपर उठ के जाएगा, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ml इनवर्स t माइनस 2। इसको लर्न कर लो, आगे काम आएगा। और सेकेंड जो क्वांटिटी है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है।
ये जेई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी E k इज इक्वल टू हाफ के बी टी। यहां पे E k काइनेटिक एनर्जी होता है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो यहां से अगर मैं पूछूं के बी टी की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2 ई के इक्वल। तो डायरेक्ट आप के बी टी का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला याद करो। के बी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मैंने बताया ml टू T-2 होता है। तो आज से इसको दिमाग में ऐसे बैठाओ कि कभी भूलो नहीं, बिकॉज इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पीवाईक्यू आपको मिलने वाले हैं। जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, इसको नोट करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे फोर्स का इक्वेशन गिवन है। ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस जेईई मेंस 2019 का पीवाईक्यू है। इसमें गिवन क्या है कि F इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा के टी, ये गिवन है। अगर लास्ट लेक्चर में आप नोट पॉइंट जो मैंने लिखवाया था उनको याद करो, तो उसमें लिखा था क्या कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो एक डायमेंशनलेस फंक्शन होता है, और इसके अंदर जो भी चीज लिखी होती वो भी डायमेंशनलेस होती। तो यहां पे ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशनलेस है, ये पूरा ही ब्रैकेट डायमेंशनलेस है, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी को आप, तो ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशनलेस है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी को m0 l0 t0 लिखते हैं। और मैंने कहा था कि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 आपने पुट कर लिया। तो इस पूरे ब्रैकेट को आप 1 पुट कर सकते हो, पूरा ब्रैकेट उठाओ, क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा के टी, दिस इज इक्वल टू 1। यहां से अगर अल्फा कैलकुलेट करो तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी आएगा। यहां पे मैंने अल्फा को लिख लिया। अब ये पूरा फंक्शन हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये डायमेंशनलेस होता है, और ये फोर्स का इक्वेशन लिखा है, मतलब जो अल्फा बीटा है ये फोर्स के इक्वल है, ये तो डायमेंशनलेस है। तो अल्फा बीटा जो है हमारा ये फोर्स के इक्वल है। अब अल्फा की वैल्यू उठा करके यहां पुट करो, या फिर पहले यहां पे बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो अल्फा के टर्म में, तो ये आएगा बीटा इक्वल टू एफ बाई अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अब उठा करके यहां पे पुट करो, तो क्या बनेगा बीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी। अब ये के टी उड़ के ऊपर जाएगा तो ये बनेगा बीटा इज इक्वल टू एफ के टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब सबका डायमेंशन रख लो, डायरेक्टली आप बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाओगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, और kT का कंबाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2T-2 होता है, और नीचे x डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब l है, l का स्क्वायर मतलब L2। ये L2 से L2 कैंसिल हो गया, ये बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट होकर के आया m इंटू m, m2 बनेगा
ये L, और यहाँ पे t-2 t-2 t-4 बनेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप चेक कर सकते हो। m2l t-4, m2l t-4, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ट्रिक्स बहुत कम आपको मिलती हैं। जनरली आप क्या सीखते हो कि यहाँ पे m0 l0 लिखो, फिर अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, फिर बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाते हो। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने ये क्वेश्चन 2024 JEE मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन सेज दैट a force is represented by F is equal to ax square plus bt to the power half, where x is equal to distance and t is equal to time. The dimensions of b square by a are. क्या गिवन है यहाँ पे? F is equal to ax square plus bt half. आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? यहां पे तीन टर्म्स हैं। कौन कौन सा? फोर्स एक्स स्क्वायर बीटी टू द पावर हाफ। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके ईच टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो यहां पे f का डायमेंशनल फॉर्मूला और ax स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला और bt टू द पावर हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। मतलब ax स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला f के इक्वल होगा और bt टू द पावर हाफ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला f के इक्वल होगा। आपको वैल्यू फाइंड करना है a की और b स्क्वायर की। तो यहां पे a की वैल्यू क्या आएगी? f बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पे b की वैल्यू आएगी f बाई टी टू द पावर हाफ। बट हमको चाहिए b स्क्वायर, तो दोनों तरफ यहां पे स्क्वायर कर लो। तो दिस विल बिकम b स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर डिवाइडेड बाई t। अब b स्क्वायर को a से डिवाइड कर लो, तो आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, बी स्क्वायर है यहाँ पे एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, और इसको अगर मल्टीप्लाई में हम लिखना चाहें तो पलट के लिखना पड़ेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ। तो यहां से एक एफ से एक एफ कैंसिल करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए ऊपर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि होता है MLT -2, और ये x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, नीचे टाइम है तो कैपिटल T। तो ये बनेगा M L1 L2, ये बनेगा L3, T को ऊपर लेके जाओ तो ये T-3 बनेगा। तो ये निकल के आया ML3T-3। Which option is correct? ML3T-3। Here D option is correct. Option D is correct. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कम स्टेप्स में इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का है। क्वेश्चन सेज दैट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x of t is equal to a sin t plus b cos square t plus ct square plus d. T is time, the dimensions of abc divided by d. तो इक्वेशन यहां पे क्या गिवन है?
इक्वेशन गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, सी टी स्क्वायर प्लस डी। और यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका पूछ रहा है? ए बी सी डिवाइडेड बाई डी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहां पे देख पा रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज किया है, साइन टी कॉस स्क्वायर टी। लास्ट क्लास में मैंने 3 नोट पॉइंट्स लिखवाए थे, जिनमें ये लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तीनों ही डायमेंशन लेस फंक्शन होते हैं। तो यहां पे साइन टी डायमेंशन लेस है, कॉस स्क्वायर टी डायमेंशन लेस फंक्शन है, और टी यहां पे टाइम है, हालांकि इसमें गिवन नहीं है, गिवन है वेयर टी इज टाइम गिवन है। तो यहां पे साइन टी है, ये डायमेंशन लेस है, कॉस स्क्वायर टी है, ये डायमेंशन लेस है। मैंने कहा डायमेंशन लेस क्वांटिटी को 1 ले लो, 1 ले लो। तो क्या हुआ? और यहां पे जो ब्रैकेट में टी लिखा है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि राइट साइड में जो भी टर्म्स लिखे हैं ये टाइम के टर्म्स हैं। तो ये है x इज इक्वल टू a साइन टी प्लस b कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। तो साइन टी को 1 ले लिया, और ये x यहां पे बोला है, x क्या है? पोजीशन, x पोजीशन है, ये पोजीशन है मतलब लेंथ है, तो ये भी पूरा लेंथ होगा, ये भी पूरा लेंथ होगा, ये भी पूरा लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। और साइन टी को 1 लेना है, तो a इज इक्वल टू एल बन गया। a क्या है? l। फिर यहां पे cos स्क्वायर टी, साइन टी को 1 बोला, cos स्क्वायर टी को भी 1 बोला, तो b भी l के इक्वल। नेक्स्ट सी टी स्क्वायर एल है, सी टी स्क्वायर एल है, तो ये बनेगा सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल। तो दिस विल बिकम c इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर, और d यहां पे d l है, तो ए बी सी डिवाइडेड बाई डी आपको फाइंड आउट करना है। ए बी सी डिवाइडेड बाई डी, ए क्या है? एल, बी क्या है? एल, सी क्या है? एल बाई टी स्क्वायर, और डी क्या है? एल। एल से एल कैंसिल। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो तो ये बनेगा एल इंटू एल, एल टू, और टाइम ऊपर जाएगा, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, और ऊपर जाएगा तो कैपिटल टी माइनस 2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू आएगा एल टू टी माइनस 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? एल टू टी माइनस 2। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस पे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2024 का है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? The equation of state of a real gas is given by P plus A by V square multiplied by V minus P is equal to RT, where P, V and T are pressure, volume and temperature respectively, and R is universal gas constant.
द डायमेंशंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज सिमिलर टू दैट ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या गिवन है, पहले आप गिवन लिखो। इक्वेशन कौन सी गिवन है? इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन है। रियल इक्वेशन की मतलब वंडर वॉल इक्वेशन गिवन है। P इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका पूछ रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी स्क्वायर इज सिमिलर टू। ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके सिमिलर है ये पूछ रहा है। तो फिर से वही कहानी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो सारे क्वेश्चन में लग रहा है वही यहां पे लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज दैट अगर दो क्वांटिटीज को ऐड किया है तो दोनों क्वांटिटी सेम होंगी, मतलब ये प्रेशर है तो ए बाई वी स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा। तो आप कह सकते हो ए बाई वी स्क्वायर क्या है? प्रेशर है, और v वॉल्यूम है तो b भी वॉल्यूम होगा, तो b इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो अगर यहां से a की वैल्यू निकालो तो ये आएगा pv स्क्वायर, और यहां से b की वैल्यू v है और स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो b स्क्वायर इज इक्वल टू v आ जाएगा। और पूछा क्या है आपसे? a बाई बी स्क्वायर, मतलब a को b से डिवाइड करो तो a बाई बी स्क्वायर निकल के आएगा। a की वैल्यू pv स्क्वायर है और b स्क्वायर की वैल्यू v। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई बी स्क्वायर किसके इक्वल निकल के आया? pv के। तो अगर a बाई बी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखोगे तो ये pv के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल आएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यार ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप देख पा रहे हो कितना इजीली आप जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको इरेज करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन सेज दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a square where is the radius if the equation is modified to change the origin other than 0, 0, then find out the correct dimensions of a and b in new equation। न्यू इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस ए टी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और लास्ट में नीचे लिखा है द डायमेंशंस ऑफ t इज गिवन एज t इनवर्स। अगर आपने लास्ट लाइन पे ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का आदत होती है कि t का डायमेंशन t लेने की, बट इसमें क्या बोला है? लास्ट लाइन पढ़ो, द डायमेंशंस ऑफ t इज गिवन एज t इनवर्स। जहां जहां भी t आएगा उसका डायमेंशंस आपको t इनवर्स रखना है। तो क्या बोल रखा है? न्यू इक्वेशन क्या गिवन है? न्यू इक्वेशन गिवन है x माइनस ए टी का होल स्क्वायर, x माइनस ए टी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए का डायमेंशंस बोल दो और बी का डायमेंशंस बता दो। तो फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया गया या ऐड किया गया तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, या फिर कह सकते हो दोनों सेम क्वांटिटी होंगी। यहां पे x क्या गिवन है? x एक्सिस मतलब पोजीशन ऑफ x, ठीक। तो यहां पे एक्स स्क्वायर, सॉरी रोका था कि नहीं,
यहां पे एक्स एक्स एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जो कि मीटर में होगा, या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहें तो एल होगा, वाई का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा। तो एटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल के इक्वल और टी बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला वाई के इक्वल होगा। आपसे पूछा गया है ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ए इज इक्वल टू आया ए बाई टी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप टी इनवर्स रखो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी नहीं है, टी इनवर्स है। अगर टी को ऊपर लेके जाओ तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा एल टी, और यहां से बी को ऊपर लेके जाओ, बी को इधर लेके जाओ राइट साइड में, और वाई को लेफ्ट साइड में, तो ये बनेगा b इज इक्वल टू टी बाई वाई। तो b इज इक्वल टू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है टी इनवर्स, और y का y का डायमेंशनल फॉर्मूला l, l को ऊपर लेके जाओ तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा l इनवर्स t इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? a इज इक्वल टू एल टी और b का डायमेंशनल फॉर्मूला l इनवर्स t इनवर्स। हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चन। देखो कितने इजी क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड। अगर आप अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से नोट्स बना करके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें।